हापुड़ हापुड़ में शादी के 3 महीने बाद ही विवाहिता ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले महिला ने 2 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी सुसाइड का जिम्मेदार पति और एक महिला को ठहराया है। ससुराल के लोगों पर दबाव बनाने की बात लिखी है। पुलिस पर भी कोई सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? विनोद कश्यप। क्या हुआ था आपकी बहन? हमारी बहन शादी होने के 27 तारीख उसमें जून में उसकी शादी करी थी हमने। हमारे घर वालों ने सारे रीति रिवाजों के और सब चीज़ों के साथ में दान दहेज के सबके साथ में हमसे जितनी हमारी हैसियत थी उसके हिसाब से उन्हें दे दिया। पर वो तब भी उसके बाद में भी तो उसको दहेज को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे। वहाँ पे भी मानसिकता उसकी मतलब बढ़ा रहे थे, उसे टॉर्चर कर रहे थे वहाँ पे भी। तो उसके बाद में हम उसे घर ले आए। सावन लगने के कारण हमने भेजी नहीं। फिर इसी बीच हमें पता चला कि उसके किसी और अन्य लड़की से भी अवैध संबंध है। उन अवैध संबंधों की जब जानकारी हमने इनके घर वालों को दी तो उसके बाद से ये हम पर दबाव बनाने लगे कि हम अपनी लड़की को इनके घर भेजें बिना फैसले के, और जिसमें कि हमने कह लिया था कि हमारी लड़की बिना कानूनी कार्रवाई के नहीं जाएगी। हम रिश्तेदारी बनाने के उससे डर से उनके साथ में सपोर्ट में खड़े रहे। उस लड़की से भी उनका मामला जैसे तैसे करके ठंडा पड़ गया, और जो हमारी जो कार्रवाई ही हमने रिश्ता ख़राब होने के डर से करी नहीं उनके खिलाफ़ कि अब भी रिश्ता बना रहे लास्ट तक में भी। पर ये शुरू से ही दबाव बना के धमकी दे के कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, और ना तो तुम कुछ बिगाड़ सकते, ना वो लड़की कुछ बिगाड़ सकती, ना पुलिस वाले कुछ बिगाड़ सकते। तो ये चीज़, ये धमकी हमें और हमारे घर वालों को और हमारी लड़की को देते थे। और फिर उसके बाद में जब अभी 2-3 दिन पहले कल महिला थाने से फ़ोन आया था दरोगा जी का कि जी तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेंट लगी है। मैंने पूछा किस चीज़ की लगी है? कि उन्होंने कंप्लेंट करी है कि तुम लड़की को अब ज़बरदस्ती भेज नहीं रहे। मैंने कि जी अच्छा लगी है। तो हमने कह दिया ठीक है सर, आ रहे हैं। हम सर के पास गए कि ऐसा ऐसा बात है सर। हमने अपने पक्ष भी रखे, हमारी बहन ने भी रखे कि सर ऐसे ऐसा मेरे साथ ये घटना मेरी ससुराल में हुई है। तो दरोगा जी ने उसका एक भी पक्ष नहीं सुना, उन्हीं के पक्ष में उन्हीं के फेवर में बोलते रहे वहाँ पर महिला थाने में। फिर दोनों को जब लड़के वाले आ गए तो दोनों को एक साथ भेज दिया। 1 घंटे तक 2 घंटे तक आपस में उन्होंने बात करी। उसमें हमारे मेहमान ने उसे डराने धमकाने की भी मतलब कोशिश करी थी थोड़ी सी, और इस चीज़ को भी कहा था कि अगर तू मेरे को इस चीज़ का फ़ैसला नहीं देगी तो मैं कल को तेरे को डिवोर्स नहीं दूंगा, कल को मैं तुझे डिवोर्स नहीं दूंगा, और ना मैं खुद शादी करूंगा और ना तुझे करने दूंगा कल को भी। अगर तू इस चीज़ के लिए आग दे तो तुझे मेरे घर आना ही पड़ेगा। तो उस बात के दबाव में आकर मेरी बहन ने वहाँ जस तस करके फ़ैसला दे दिया। तो हमने उसमें भी ऑब्जेक्शन उठाया। मैंने दरोगा जी से भी कहा कि आप क्या करवा रहे हो? दरोगा जी ने कहा मैं बयान लिखवा रहा हूँ। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम लिख रहे हो, तुमने मुझसे पूछा, किसी से पूछा? अपने पापा से पूछो, मुझसे पूछो, हम फैमिली मेम्बर है, सही गलत का हम भी तो बताएंगे तुम्हें। तो दरोगा जी ने मुझे बोलने नहीं दिया कि तुम्हारी मम्मी बैठी हैं, करने वाली ये हैं, इनसे पूछ लिया हमने छुट्टी, और उनका फ़ैसला करा दिया। कराया तो कराया, कोई दिक्कत नहीं। उसमें फ़ैसले में भी उन्होंने ये लाइन लिखी है कि आगे से दहेज लेने की मांग नहीं करेंगे को लेकर उन्होंने ये लिखा कि आगे से दहेज की मांग करेंगे, ये लाइन लिखी है उसमें फ़ैसले में। तो इसी चीज़ के प्रेशर में आके और पता नहीं किस बात में और क्या दबाव उन्होंने थाने वालों ने दिया है, क्या उन्होंने दिया है, मेरे को भेज दिया बाहर, मैं बाहर था। हमारी मम्मी हैं वो सिद्धि हैं, वो भी वहाँ पे बैठी थी, उनसे भी अंगूठा लगवा लिया, और हमारी बहन से जैसे तैसे करके उन्होंने समझा बुझा के और उन्होंने उसके खिलाफ़ कर दिया। उसके बाद रात को 1:30 बजे हमारी बहन का हमें पता चला उन्होंने कुछ खा लिया। हम हॉस्पिटल गए, फिर यहाँ से जवाब दे दिया तो मेरठ गए। मेरठ जाने के बाद में वहाँ से भी जवाब मिल गया। तो अब क्या हुआ? अब क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं, हमारी बहन ने मरते दम पे भी ये हमसे कहा है, उसने बयान दिए हैं अपने कि मैं दोषियों को सजा दिलवाना चाहती हूँ जो इस केस में दोषी हैं। दोषी किसको मानते हो? दोषी इसके परिवार वाले और वो लड़की पक्ष, ये दोनों हैं जिन्होंने इसे टॉर्चर करा। नगर में एक नवविवाहिता के द्वारा अपने मायके में सुसाइड किया है। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसके द्वारा अपने पति और एक महिला पर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य आरोप भी लगाए हैं, जिसके संदर्भ में भी गहराई से जांच कराई जा रही है। उनके परिजनों के द्वारा एक वीडियो भी लड़का का उपलब्ध कराया गया है, तथा एक थाने पर एक FIR हेतु तहरीर दी गई है, जिसके संदर्भ में भी सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कराया जा रहा है। प्रत्येक प्रकार का जो एविडेंस है वो कलेक्ट किया जा रहा है। एविडेंस के आधार पर जो भी इसके दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।